अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी से रिलेटेड है कि हमारे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनको इंस्टॉल करें और क्या क्या हमें प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो सोलर से हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं उसमें कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने मतलब निकाले हैं, उसमें से उसको एक तरीके के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके सोलर पैनल्स अच्छी एफिशिएंसी देंगे। सबसे पहले है आपने उसकी डिग्री बनानी है, मतलब सिमत जो है वो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की वो किस लेवल के ऊपर आपने रखनी है। सूरज की तरफ मैक्सिमम उनके ऊपर सूरज का यानी कि सूरज की लाइट्स पड़नी, शुआएँ जो है ना वो आनी चाहिए, तब जाके आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी सोलर पैनल की। आपने 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री का जो एंगलिंग है आपने हमेशा सोलर पैनल की इसके दरमियान में रखनी है। एरिया के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ में 35 डिग्री चलता है, कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो 25 डिग्री होता है। फिर उसके बाद है जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर आपने वायर का अच्छा इस्तेमाल करना। अच्छी कॉपर की सोलर वायर यूज़ करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, सोलर पैनल की प्रोडक्शन जो है वो बेहतरीन होगी। उसके बाद आ जाती है, आप जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने हर 10 से 15 दिन के बाद उसकी सफाई का ख्याल करना है। सफाई के अंदर क्या होता है, जैसे प्लेटें इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट, उसके बाद उसके ऊपर से परिंदे गुज़रते हैं तो उस मट्टी होती है, गर्दो गुबार जो पड़ता है वो होता है, डस्टिंग जो है जिसको हम कहते हैं। आपने डस्टिंग का ख्याल करना है तो उसके ऊपर मट्टी नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपकी सोलर पैनल की कारकर्दगी मुतासर होती है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आपके सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देंगे। दूसरी बात ये ख्याल कीजिएगा, जब भी आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे दरख्तों का ख्याल करना है कि उनका साया जो है ना सोलर पैनल पर ज़्यादा टाइम के लिए ना रहे, तो इससे भी आपकी एफिशिएंसी कम होने का ख़दशा होता है। फिर टेम्परेचर सबसे एक बेसिक पॉइंट है पाकिस्तान में जिसका लैक है, मतलब हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने सोलर पैनल के नीचे से एयर क्रॉसिंग, मतलब हवा का गुज़रने का की जो जगह है ना वो लाजमी रखनी है, क्योंकि सोलर पैनल जैसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर पर जाते हैं तो वो अपनी एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर जाते हैं। तो आपने उसको बचाना है, तो उसके नीचे से प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है, उसकी हवा की क्रॉसिंग, ताकि जो है ना वो कूलेंट में रहें। सोलर पैनल अपने टेम्परेचर के अंडर रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और आपको फुल प्रोडक्शन देंगे और एफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद अपने पैनल्स और इन्वर्टर्स का जो है वो ए ग्रेड में हमेशा यूज़ करना है। ए ग्रेड पैनल ख़रीदें, ए ग्रेड लगाएं, क्योंकि आप लोग पैसे कमा कर जो लगाते हैं तो उसके लिए आपको ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ चाहिए होती है। और अब आप ए ग्रेड कैसे ख़रीदेंगे, तो एक सिंपल सी बात है, अच्छे डीलर के साथ जाएं, अच्छे डीलर के पास जाकर ख़रीदें, ए ग्रेड के अंदर लें, उसकी रसीद लें, उसको चेक करें, सीरियल नंबर 3 जगह पर लिखा होता है, तीनों जगह से उसको मैच करें और तब जाकर आप उस सोलर पैनल को परचेज़ करके लगाएं, ठीक है। और आप इस तरीके को अगर आप अपने मतलब काउंट डाउन में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके सोलर पैनल्स फुली एफिशिएंट होंगे और आप मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके मुताबिक आप लोग उस पे से है ना मतलब काम ले रहे होंगे। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह इसको आप शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।